क्या आपने कभी सुना है कि एक जगह से 100 से ज्यादा कब्रें मिली और हाँ, इन्हें खोदकर बाहर निकालने वाला शख्स खुद इनको दफनाने वाला था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहानी जो भगवान के नाम पर खेले गए सबसे काले खेल की है। 11 जुलाई 2025 की सुबह कर्नाटक के बेलथांगड़ी में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर भारी भीड़ खड़ी थी, हाथों में काले पोस्टर, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में उम्मीद। लेकिन जो सच सामने आने वाला था वो पूरे देश की रूह हिला देने वाला था। एक काले कपड़ों में ढका हुआ आदमी धीरे धीरे कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथों में काला बैग था और वही बैग छुपाए था 100 से ज्यादा लोगों की लाशों के खून से सनी एक ऐसी दास्तां जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद वो फंदा बन जाऊंगा जो पावरफुल लोगों के काले राजों को छुपाएगा। ये हड्डियां, ये लाशें, मैं इन्हें दफनाने को मजबूर था। धर्मस्थला मास बरियल केस, भारत का सबसे काला रहस्य। 1995 में धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर में एक नौजवान युवक, जिसे हम यहाँ मिस्टर वी कहेंगे, वहां सफाई कर्मचारी बना। रोजाना सुबह तेज धूप में उसका काम था मंदिर के आसपास और नेत्रावती नदी के किनारे सफाई करना। महीने की सैलरी थी केवल 25 रुपए, मगर उसका दिल था बड़ा और सपने थे कुछ अलग। मगर उस सपने का वो हिस्सा वो कभी नहीं सोच पाया। एक दिन नदी के किनारे उसे पहली लाश मिली। शुरू में लगा शायद कोई डूबा होगा या दुर्घटना हुई होगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में और भी लाशें मिली, कभी बच्चे की, कभी औरत की, और उनमें से कई पर गंभीर चोटों के निशान थे। मिस्टर वी ने सुपरवाइजर से मदद मांगी, लेकिन मिला डर और धमकी। अगर खामोश नहीं रहा तो तेरा अंजाम बुरा होगा। धमकियों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो लाशें छुपाए, दफनाए। और एक वक्त ऐसा आया जब उसने खुद को भी अपराधी महसूस किया। हर हफ्ते एक नई लाश, कभी नदी के पास, कभी जंगल में। कुछ के कपड़े तक गायब होते थे। एक बार उसे 20 साल की लड़की की लाश अखबार में लपेटकर जलाने को कहा गया। दूसरी बार स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्ची की लाश को जंगल में दफनाना पड़ा। 2014 में एक बड़ा झटका लगा। मिस्टर वी की अपनी रिश्तेदार उसी तरह गायब हुई। कुछ दिनों बाद उसका शव मिला, उसी तरह से, जो सबको डरा गया। उसने परिवार छोड़ने का फैसला किया, नाम बदला, फिर भी अपराध बोध उसे हर पल परेशान करता था। मैं भागा, लेकिन अपने अतीत से भाग नहीं पाया। 2025 में मैंने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और वापस लौट आया सच सामने लाने। मिस्टर वी ने पुरानी कब्र खोदी, हड्डियां निकाली, सबूत इकट्ठा किए और वकीलों तक पहुंचाई। उसने शर्त रखी, उसकी और परिवार की पहचान सुरक्षित रहे, क्योंकि इन मक्कार ताकतों से डर लगता था। जब यह खबर फैली तो लोगों ने 20 साल पुराने कई गायब होने वाले केस जोड़ने शुरू किए। सौजन्या और अनन्या भट्ट जैसे कई केस जो रहस्य थे, अब सोचा गया कि वे भी इसी जाल का हिस्सा हैं। पुलिस पर आरोप लगे कि जांच में लापरवाही हुई, सबूत दबाए गए और अपराधियों को बचाया गया। मिस्टर वी की शिकायत मीडिया में लीक हो गई, जिससे उसकी जान को खतरा गया। फिर भी 21 जुलाई तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भीड़ कोर्ट के बाहर भी जमा हुई, लोगों ने इंसाफ की मांग की, पर सच अभी भी दबा है। मिस्टर वी ने कहा, मैं अपराधी ही सही, पर मैंने अपने अंदर की सच्चाई को नहीं दबाया। ये लाशें, ये हड्डियां, ये सब मासूमों के दर्द की कहानी है। कभी कभी जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, लोगों की आवाज भी दफन होती है। आज भी धर्मस्थला अंधकार में डूबा है। सवाल यह है, क्या कभी सच सामने आएगा? क्या इंसाफ होगा? अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और इसकी जड़ें लोगों तक पहुंचें तो इसे शेयर करें, जागरूकता फैलाएं। ध्यान रखें, कभी भी मासूम की बात को हल्के में ना लें, क्योंकि सच अक्सर सबसे अनदेखे को छुपा रहता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ट्रू क्राइम स्टोरी में।